अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गोंजल। नाजरीन, आज हम साबिक़ MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा यावर कमाल साहब के घर पर मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके हवाले से उनकी क्या तैयारियां हैं, उन्होंने हल्के में जो काम करवाए हैं उस हवाले से वो कितने मुतमिन हैं और कौन से काम जो रह गए हैं वो आइंदा MPA बनकर वो करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी महकमों में जो भर्तियाँ हुई हैं उस हवाले से उनसे जानेंगे कि इसमें सियासी असर सूख कितना था और मेरिट पर कितना काम हुआ है। तो इस हवाले से जानते हैं राजा यावर कमाल साहब से। राजा साहब, ये बताएं कि जी इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारियां और क्या मुतमिन है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रियाज भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। गुजारिश ये जी, अल्लाह की मेहरबानी से हम तो 4 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी भरपूर तैयारी है। अल्लाह का बड़ा करम अपने हबीब के सदक़े के इलेक्शन कैंपेन में जो ज़्यादातर काम थे, तरक्याती काम थे, सड़कें थी, पुल थी, कोई सेहत के हवाले से जो हमें इलेक्शन कैंपेन में लोगों ने बताए थे, मेरे मौला का बड़ा करम है कि 70 से 80% वो काम मुकम्मल हो गए हैं। 1-2 बड़े प्रोजेक्ट थे जो बदकिस्मती से नहीं हो सके, जिसमें वादा भी हुआ, एक फिर कोरोना भी आया, कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किलात आई, गवर्नमेंट भी बीच में हमारी 6 महीने के लिए डिस्टर्ब हुई। वो ख्वाब था हमारा जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो ज़रूर पूरा होगा, THQ दीना का। अदरवाइज़ बड़े बड़े जितने काम थे, बाईपास, चाहे मंगला बाईपास हो, चाहे दीना मंगला रोड बीच वाली, ये सब पंजाब हुकूमत के दौर में हुए। आप मेरे इलाके में चले जाएं, स्वावा चले जाएं, डुमेली चले जाएं, दीना, बेशुमार सड़कें हैं जो मुकम्मल हो गई हैं। कुछ ऐसी हैं जिन पे काम जारी है, जिनके ADP की स्कीम्स हैं, वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोई भी हो वो मुकम्मल होनी है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कायदम टाउन में छोटा हॉस्पिटल बना दिया। इसके अलावा आपने जो RHC+ कराया सोहावा में, फिर 21122 की फुल फ्लेज अमले के साथ सर्विसेज शुरू हैं दीना सोहावा में। खैर ये बेशुमार काम है, इसकी हम एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जो पूरी इंशाल्लाह पब्लिक में होगी बहुत जल्द। और इलेक्शनों के लिए हम हर वक्त तैयार हैं जी, आप पब्लिक में चले जाएँ, इंशाल्लाह आपको हर तरफ से अच्छी खुशबू आएगी। हमें कोई डर नहीं है और इंशाल्लाह इलेक्शन हम टका के लड़ेंगे। राज साहब, बकौल आपके कि आपने 4-4.5 साल के दौरान 4 अरब से ज़्यादा जो है मालियत के काम करवाए हैं अपने हलके में, और आपके हलके में हम देखते हैं कि 2 तहसीलें भी आती हैं, लेकिन तहसील सोहावा शहर में पानी के मसाइल और महकमा तालीम में टीचर्स के जो मसाइल हैं उन पर आपने कोई काम किया? देखें, ये अब ख़बरें आती हैं, ख़बरें लगती हैं, लेकिन मैं भी चुप रहता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि इन 4 सालों में सिर्फ एक ख़वातीन, हमारा जो गर्ल्स कॉलेज है सोहावा में, उसमें फ्लो ऑफ द हाउस पे खड़े होके क्योंकि आपकी टीचर्स भर्ती पे तो पाबंदी थी 4 साल में, हायर एजुकेशन की एसोसिएट प्रोफेसर्स की कोई भर्ती नहीं हुई। तो मैंने ये नुक्ता उठाया था कि ये जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे बड़ा तालीम का हर्ज होता है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। फिर मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर जवाब दिया था और CTIs मंजूर हुई थी। CTIs का मतलब ये है कि अगर आपने नहीं भी भर्ती करनी रेगुलर बेसिस पे तो आर्जी भर्ती कर ले, वो सब्जेक्ट रिलेटेड। फिर एक दफ़ा पिछली दफ़ा भर्ती हुई, एक दफ़ा यूँ, अभी फिर दोबारा वो भर्ती होने जा रही है। वहाँ का हॉस्टल मैंने मुकम्मल कराया। वो प्रिंसिपल साहिबा ने, वो बड़ी डेडिकेटेड है गर्ल्स कॉलेज वाली, और हमारे साथ हमेशा राब्ते में थी, हमसे जो बन सका हमने वो किया। आप पानी की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सोहावा आने वाले सालों में, और सबसे तरजीह हमने इसी पे दी। जितना फ़ंड मैंने वाटर सप्लाई सोहावा के लिए मंजूर कराया, दिया, नई मोटर्स, नई टर्बाइंस, जो हमसे बन सका। और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने इसकी ज़िम्मेदारी, TMO ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं खुद जाता था वहाँ बैठता था। सिर्फ ये है कि मेरे में ये आदत नहीं है कि मैं हर वक्त तशहीर करता हूँ कि आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा था कि सोहावा की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हुई। लेकिन फिर भी सोहावा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई डैम मंजूर करा जाएँ। मैं फ़िज़िकली गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम भेजी हमारे साथ, हम गए, हमने वो सारा कि कहाँ डैम बनना चाहिए जो फिजिबल है। कि पूरे सोहावा का मेन मसला तो पानी का है, आगे आने वाले सालों में गर्मियों में इसका बहुत ज़्यादा शदीद प्रॉब्लम होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये मसला भी हल होगा। हमने भी ककराला में जो बकराला की, क्योंकि बकराला से वाटर सोर्स है, वहाँ से जा रही है, वहाँ हमने बड़ा पैसा दिया और अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ नया काम हुआ ताकि आने वाले सालों में प्रॉब्लम ना हो। राज साहब, पंजाब असम्बली जैसे कि ख़त्म हो गई है, अब दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। निगरान
वज़ीर आला या कैबिनेट अभी तक उस पर इतफाक़ नहीं हो रहा। लेकिन आपके हल्के में हम देख रहे हैं कि जैसे फवाद चौधरी साहब जो है वो ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़ने का, तो आपकी इस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, आपको क्यों साइड भी किया जा रहा है? देखें जी, पहले तो किसी की ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मुझे कोई भी साइड पे नहीं कर रहा, ना कोई साइड पे कर सकता है। इंशाल्लाह मैं इस हल्के से एक मुंतखब पीटीआई का एमपी हूँ, हम पीटीआई के साथ खड़े हैं और हल्के की आवाम अल्लाह की मेहरबानी से हमारे साथ है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप यकीन करें इंशाल्लाह पीपी 25 में मैंने ही इलेक्शन लड़ना है और इमरान खान साहब के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ना है, बाकी किसी की अगर कोई ख्वाहिश है उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते। राज साहब, हम देखते हैं कि आप क्योंकि पीपी 25 के एमपी थे, लेकिन जब सरकारी भर्तियाँ हुई हैं म्यूनसिपल कमेटी में हुई हैं या एजुकेशन में जो क्लास 4 की भर्तियाँ हुई हैं, तो उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक आपको जो आपका कोटा था वो भी नहीं दिया गया, या आपके जो बंदे थे उनको नज़रअंदाज किया गया, तो चौधरी फवाद के या फोक के जो बंदे हैं उनको भर्ती किया गया। इस बारे से क्या कहें? देखिए, मैं इसका कसूरवार, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे जो डीसी साहब हैं नुमान हफीज़ साहब, ये उन पे डालता हूँ कि उन्होंने अफसरान को डरा कर, उनको ACRO की धमकियाँ देकर अपनी मर्ज़ी से बंदे भर्ती कराए। पता नहीं वो किसके एजेंडे पे डीसी साहब काम कर रहे थे, और मैं नहीं समझता कि इसमें सारे कुछ चौधरी फवाद के बंदे हुए हैं, इसमें नून लीग भी एडजस्ट हुई है। ये डीसी साहब ने जो हमारी जमात के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि इन्होंने किसी को भी, और 2 जून असेंबली टूटी है उसके बाद इन्होंने फ़ौरन जो हैं तमाम बल्दिया की भर्तियां इन्होंने ज़बरदस्ती अफसरान को बुलाकर उनको करवाई हैं। हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं, कहाँ से उठ के आए हैं, किधर गए हैं। जो बेचारे जिन्होंने दरख्वास्तें दी हुई थी, जो यहाँ के रहने वाले थे, लोकल लोग थे, उनको तो ये अक्सर नज़रअंदाज किया। और इसी तरह जो ही ये गवर्नमेंट गई है, आप ये देखें कि डीसी साहब यहाँ तो फ़िलहाल हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है और नून लीग के भी नुमाइंदे कोई नहीं है, डीसी है यहाँ बैठा और वो निकाह रजिस्ट्रार तक तब्दील करा रहे हैं लोगों के, कुछ सेक्रेटरी हजरात तब्दील हो रहे हैं। यानी तो पीटीआई का बहुत बड़ा नुकसान किया उन्होंने 3-4 दिनों में। लेकिन खैर, इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन का साल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, ये इलेक्शन हो जाए फिर देख लेंगे। राय साहब, जैसा कि म्यूनसिपल कमेटी है या जो स्कूल्स हैं जिनमें चौकीदार रखने हैं या नायब कासद रखने हैं, अगर वो जेलम के होंगे या पिंड दादन खान के होंगे या दीना के लोग ढमेली में, वो उनकी तो 20-25 हज़ार तनख्वाह होती है, तो वो कैसे चौकीदार जो है वो दीना से ढमेली जाएगा और कैसे वो करेगा? सर, ये मेरी तलफी नहीं, बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है कि मुझे बताया गया कि रात को 10-11 बजे दफ्तर खुलवा कर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों से बुलवा कर उनके दिए गए नाम लिस्टें बनी और सुबह बाहुकम डीसी उनके मेडिकल भी हो गए और उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर्स भी हो गए। ये मकामी लोगों के साथ भी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ज़्यादती है। और मैं इस इशू पे ना बोलता, मैं देख रहा था लोगों ने कहा जी MPS रात ने अपने बंदे भर्ती करा ली और ये हुआ वो हुआ, मैं खामोश था। लेकिन अफसोस ये है कि ज़िली इंतज़ामिया का अफसर हो, डिस्ट्रिक्ट की नहायत अहम जगह पे बैठा हो और वो इस तरह आवाम के साथ ज़्यादती करे, तो ये समझ से बालातर है कि उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, वो तो एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने आज यहाँ हैं कल नहीं होंगे, लेकिन इस ज़िले के साथ वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर गए। राय साहब, दीना शहर में तजावज़ात की भरमार है, मंगला रोड से तो गुजरने नहीं होता, मेन बाज़ार में आप दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह रेलवे रोड है, तो यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। तो इस हवाले से आपने कोई काम नहीं किया तजावज़ात ख़त्म करने का? देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में जो AC साहिबान आते रहे हैं, यहाँ हमने अल्लाह की मेहरबानी से ये कोशिश की कि ये तजावज़ जो है, ख़ुसूसन जो मंगला चौक है वहाँ बड़ा रश होता है, और इसमें फिर कुछ दुकानदार भी हमारे साथ ताउन नहीं करते कि इंतज़ामिया के साथ ख़ुसूसन ताउन नहीं करते कि वो ऑपरेशन हो जाता है, 2-4 दिन अच्छा रहता है, लेकिन फिर वो रेडियाँ लग जाती हैं। ये तो हमारी भी जिम्मेदारी थी कि हम इस पर पूरा वो एज अ पब्लिक भी करते। इन AC साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, बल्कि हमारा जो बड़ा दरीना जो असल मसला था, हमारे जो ठिये हैं वहाँ से पिछले दौरे हुकूमत में बाकायदा आप उनसे जाके, हर ठिये वाले से जाके पूछ लें कि सियासी भत्ता लिया करते थे रोज़ाना की बुनियाद पे। और इलेक्शन कैंपेन में हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि ये जो ठिये वाले हैं, इनसे जो हरासा करके पैसा लिया जाता है, इनकी जान छुड़ाएं, इनको रेगुलराइज किया जाए। और मैंने 3 साल बड़ी मेहनत की, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी दीना के जो उस अदवार में मुख्तलिफ AC साहिबान भी आए कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये हमने फ़ाइट किया इस केस को। आज अल्लाह की मेहरबानी से जब वो रेगुलराइज होने लगे, जब कमिश्नर साहब आए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार ये गरीब लोग हैं, इनको आपने भत्ताखोरी से निकाल दिया और इंशाल्लाह अब ये परमानेंट जो हैं वो
यहाँ बल्दिया के ये किराएदार होंगे, कोई हुकूमत उनको तंग नहीं कर सकेगी। वहाँ भी डीसी साहब ने पता नहीं क्यों किस वजह से कि ये तो हम बताखोरी रुका रहे थे, तो उन्होंने एक, यानी आप हैरान होंगे कि तहसील दीना का एसी मौजूद है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो ही इज़ देयर, और वो उसको छोड़ के आप करवा रहे हैं दीने की इंक्वायरी ACPD खान से, यानी ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसके पीछे क्या नीयत कार फरमा थी मेरी समझ से बालातर है कि हम तो गरीब लोगों के लिए लड़ रहे थे, हम ठिए वालों के लिए लड़ रहे थे कि ये रेगुलराइज हो जाएं, हम हुकूमत में हो ना हो, हम खुदा न खास्ता मेंबर बने ना बने, इनको कोई तंग ना कर सके। उसमें भी DC ऑफिस को तकलीफ हुई। मैं तो हैरान हूँ कि ये सब कुछ अचानक हुआ जब हमारी असम्बली टूटी। इससे पहले कोई सब ठीक था, जो ही असम्बली टूटी तो ये एक तरफा काम शुरू हो गया। और किसके लिए, मतलब ये नून को खुश कर रहे हैं, नून वालों को अकोमोडेट करना चाह रहे हैं, तो खुल खिला के आके बयान दे देते। राय साहब, जैसे जो आपकी बातें हैं, जो डिप्टी कमिश्नर जेलम नुमान हफीज़ है, ये पहले भी जेल में रहे हैं, दूसरी बार जेल में आए हैं और आपकी ही दौरे इक़्तिदार में, दौरे हुकूमत में आए हैं। तो ये हम देखते हैं कि जेलम और पिंड दादर खान में तो ये मसला नहीं था, ये आपके हल्के में, आपके मसाइल हैं, दीना में, सुहावा में डिप्टी कमिश्नर से, तो इसके पीछे आपके ही कोई रहनुमा तो नहीं है? नहीं, देखें, जब तक तो पंजाब असम्बली कायम दायम थी, जब तक हमारे वज़ीर आला बुज़दार साहब भी थे, फिर उसके बाद वज़ीर आला परवेज़ साहब भी हैं, तो ये मेरे हल्के में तो पहले भी और इस दफ़ा भी जब तक हमारी हुकूमत कायम थी, ये परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं अल्लाह की मेहरबानी से अपने लोगों के हकूक़ के लिए और आवाम के लिए खड़ा हो जाता था, तो वो ऐसा कुछ कर नहीं सके। बदकिस्मती ये है कि जब हमारी हुकूमत टूट गई, यानी असम्बलियाँ तलील हो गई, तो तब ये बिल्कुल खुल खिला के मेरे हल्के में, और अगर कोई मेरिट पे काम करते, कोई किसी अवाम की फलाह के लिए काम करते, तो मैं तो वो बंदे को खराज तहसीन पेश करता। ये तो उल्टा सारा काम ऐसे कर रहे हैं कि जो PTI के लोगों का, PTI के नुमाइंदों का, PTI के वर्कर्स का नुकसान है जिसमें। राय साहब, आप मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं। अब जेलम से हमारे एक मेंबर कौमी असम्बली जो है, उन्होंने PTI को छोड़ भी दिया था। आप मुश्किल वक्त में आपने इमरान खान का, पार्टी का साथ दिया। अब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि फवाद चौधरी साहब PP25 से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आपको टिकट नहीं मिलता, फवाद साहब इलेक्शन PP25 से क्यों लड़ना चाहते हैं, 27 से क्यों नहीं लड़ना चाहते? अगर वो लड़ेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलता, आप क्या करेंगे? देखिए जी, मैं ये बात सोचता भी नहीं हूँ, ये बात इंशाअल्लाह मुमकिन ही नहीं है। जो फवाद साहब ने सूबे का इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, वो 27 का लड़े, उनका अपना हल्का है। 25 में अल्लाह की मेहरबानी से मैं खड़ा हूँ। ये बात जो मर्ज़ी आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इसको किसी भी नज़र से कोई लोग देख रहे हैं या फैला रहे हैं, कतन मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी से 25 में मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाअल्लाह इमरान खान के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। ये थे जी साबिक MPA राजा यावर कमाल, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और बड़ी खुल के उन्होंने बातें की है इलेक्शन के हवाले से, टिकट के हवाले से, और जो मुलाजमत हुई हैं सरकारी महकमों में, डिप्टी कमिश्नर ने क्या इसमें किरदार अदा किया, बाकी जो मसाइल थे उस पर उन्होंने खुल के बात की है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।